हेलो बच्चों, तो आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे। इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया गया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बता दिया गया था। ठीक है, अब इसमें है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया था कि किसी फोर्स की पोजीशन अवस्था को बताया जा रहा था कि कैसा मोशन है, रेस्ट है या रेस्ट है तो मोशन है, तो मोशन है तो रेस्ट है, किस टाइप का, इसके बारे में डिफाइन किया गया था। और उसमें सेकेंड लॉ में क्या बताया गया था, फोर्स की क्वांटिटी को डिफाइन किया गया था कि फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको क्वांटिटी को डिफाइन किया गया था। अब न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, बस अगर एक सेंटेंस में चाहिए तो एवरी एक्शन इज ए इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलता है थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन साहब थर्ड लॉ यही बोलते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर जितना हम एक्शन करेंगे वो उतना हम पे अपोजिट रिएक्शन करेगा। ये हो गया जनरल भाषा कि भाई तुम हमको एक लपड़ मारोगे तो अपोजिट वाला भी तुमको एक लपड़ मारेगा। समझ में, अगर कोई दो टॉपर स्टडी एक साथ कर रहा है तो बोला कि भाई तो अगर तुम पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, या तुम इतना पढ़ो तो मैं भी इतना पढ़ूंगा। दो टॉपर का कंपटीशन ऐसे ही होता है ना कि जो उतना पढ़ेगा उतना ही वो भी पढ़ेगा, चाहे उससे ज़्यादा ही पढ़े। मतलब एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोई दोस्तों में फाइट होता है तो भाई एक लपड़ ये मारा तो दूसरा वाला भी एक लपड़ मारेगा ही, कहे तू मारेगा तो हम क्यों नहीं मारेंगे, हम भी मारेंगे। तो वही है थर्ड लॉ, यही बोलता है कि तुम जो करोगे मैं भी वही करूंगा, तुम जितना हम पे फोर्स लगाओगे मैं भी तुम पे उतना ही फोर्स लगाऊंगा। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर में देखे होगे अगर कोई विंडो या कोई सा भी ले लो, डोर वगैरह, अगर सपोज देखो एक क्या ये डोर है, इस पे एक हैंडल लगा हुआ, ये हैंडल लगा हुआ। अगर कोई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या जो इंसान है वो क्या करेगा, इससे अपनी ओर टानेगा, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, कस के खींचेगा, अपनी ओर खींच रहा है। ये दरवाजा अंदर की ओर खुलेगा लेकिन ये अपनी ओर खींच रहा है, मतलब किसी को लॉक करने वक्त अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या देखोगे कि खींचने वक्त इसका जो पोजीशन हैंड का, ये तो हैंड स्ट्रेट है, तो जो खींचने वक्त इसका जो पोजीशन होगा ये हैंड का ऐसे हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा कर्व हो जाएगा। क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये ऐसा अगर हम ऐसा टान रहे हैं तो अपनी ओर खींचने वक्त हाथ ऐसे फोल्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि तुम जितना तुम उस पे एक्शन दे रहे हो ना, वो जो वॉल, ये जो विंडो या डोर है वो उस पे तुमको भी उतना ही टान रहा है, इसलिए तुम्हारा हैंड बैंड कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तुम किसी को अगर अपनी ओर वो खिंचाने वाला चीज नहीं है लेकिन तुम अपनी ओर बहुत जोर से खींच रहे हो तो क्या कंडीशन होगा कि ये आपका हैंड है जो बैंड होगा, इस टाइप से बैंड हो जाएगा। जब बैंडिंग का कारण है कि तुम जितना उस पर एक्शन दे रहे हो, इस एक्शन का वो जो रिएक्शन दे रहा है जिसके कारण वो क्या हो रहा है, हाथ बैंड हो जा रहा है। तो तुम जितना फोर्स उस पर लगा रहे हो ना वो भी उतना तुम पे फोर्स लगा रहा है। अगर आप एक और एग्जाम्पल देखोगे, जब आप जो फायरमैन होता है, अगर सपोज कहीं आग लगी हो तो फायरमैन क्या करता है, जो पंप से जो वाटर वगैरह जो स्प्रेड करता है, जो वाटर पानी को छिटकता है, जो छिड़ता है, तो क्या करता है, पंप को कम से कम 3-4 आदमी पकड़े हुए रहता है। क्यों, अगर मान लीजिए कि ये वाटर पंप है, ठीक है, ये वाटर पंप है, तो यहां पर भी आदमी क्या करता है, इसको पकड़ के रखता है एकदम अपनी ओर, और यहां पर भी आदमी क्या करता है, और यहां पर भी आदमी क्या करता है, मतलब यहां से क्या हो रहा है, पानी को बहाव ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 3 आदमी ऐसे क्यों पकड़ के, रीजन पता है, क्योंकि जो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, इस पे जो ये इसके कारण जो पाइप के थ्रू जो ये फोर्स जो अप्लाई करेगा, ये फोर्स इधर देगा,
और ये पानी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये तो पंप फोर्स लगा रहा है जिसके कारण पानी दूर तक जा रहा है। और जो ये पानी अगर इसके इधर फोर्स लगा रहा है, ये साइड फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है किसके, पंप के कारण, और ये इधर फोर्स लगा के पानी के कारण। तो दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये तीन आदमी अगर एक पकड़ेगा ना, तो वो इतना ज्यादा फोर्स के कारण ही तो इतना दूर दूर तक पानी को छीट दिया जाता है। क्यों, फोर्स ज्यादा कर रहा है, तो इसीलिए 2-3 आदमी होल्ड किया जाता है। समझ आ रही है बात कि अगर कोई पानी को ऐसे जब बहाया जाए तो क्या होता है कि इतना इस पे प्रेशर रहता है, फोर्स इतना ज्यादा रहता है कि अगर एक आदमी पकड़े तो वो पंप इधर उधर फेंका जाए, ठीक ना। तो ये किसके कारण, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर सपोज अगर आप एग्जांपल कंचे वगैरह, तो बचपन में तो आप कंचे खेलोगे, अभी भी तो बचपना ही है। अगर सपोज आप लोग कंचे खेलोगे तो क्या होता है, कंचे खेलोगे तो क्या होगा कि अगर ये एक कंचा है, सपोज ये कंचा अगर यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, ये कंचा को ऐसा हिट कर रहे हैं, यहां से कंचे को इसको हम हिट करेंगे तो क्या होगा, ये कंचा है ना, ये वाला कंचा यहां पे आ जाएगा, ये वाला कंचा यहां पे आ जाएगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद इसके बाद क्या कंडीशन होता है, कोलिजन होने के बाद ये वाला कंचा यहीं पर रुकेगा और अगला कंचा जो यहां चल जाएगा। क्यों, यहां हिट किए, यहां इधर हिट किए, इसमें कोलिजन हो। एक तो क्या होगा कि एक इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा और एक इसका अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन क्या था, एवरी अपोजिट रिएक्शन, मतलब इक्वल एक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जितना भी एक्शन होगा दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो क्या रहा, ये वाला जो अगर हिट करते हैं तो ये कंचा यहीं रुकेगा, और लेकिन जो अगला कंचा है वो आगे की ओर चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स, ये तो फोर्स लगाया, तो फोर्स के कारण ये वाला कंचा यहाँ चला गया, यही वाला कंचा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया ये कंचा, और ये कंचा यहाँ पे है, मतलब इसी पोजीशन पे है, इसका नीचे डायग्राम बना है। ये कंचा यहीं पे क्यों रुक जाए, क्योंकि ये इस पे जो हिट करने के बाद जो ये फोर्स लगाया, हिट किया तो ये फोर्स लगाया तो यहां चला गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी तो इस पे फोर्स लगाया होगा, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया, जितना फोर्स ये उधर गया उतना फोर्स इसको यहां पर रोक दिया। बात आ रही समझ में कि जितना फोर्स यहां लग रहा है दोनों फोर्स को यहां रोक दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो एक्शन इस पे दिया तो डिस्प्लेस किया, लेकिन ये एक्शन दिया तो ये रोक दिया। तो मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वही बात हुआ कि यहाँ भी एक न्यूटन्स थर्ड लॉ का अप्लाई हो रहा है। चलिए अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, रहने दीजिए इसको भी। अब ने अगर आप रोड पे चल रहे हो, ये क्या है, रोड है, अगर आप ये रोड पे चल रहे हो तो क्या होता है, एक पैर यहां एक पैर यहां, तो इसमें यही सेम इसमें भी कंडीशन, ये तो रफ सरफेस होता है, आपको जाहिर सी बात है कि जब रोड पे चलेंगे तो वो रफ सरफेस ही होगा ना। अगर रफ सरफेस होगा तो हम कैसे चल रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने सिर्फ पैरों से चल रहे हैं, ये इसलिए चल रहे हैं कि रोड भी हम पे फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण क्या हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं या पोजीशन को अपना चेंज कर रहे हैं। ये पैर अगर हम इसे चलते हैं तो चलने के बाद क्या होता है, जो इसका मेरा पाम जो होता है, जो जिसको पैर का तलहटी बोल सकता है, ठीक है, हाथ का तलहटी नहीं, जो इसका पैर का जो सरफेस है ये रोड को फोर्स लगा रहा है, ये साइड में ये फोर्स पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है, तो आपको हेल्प कर रहा है रोड की तरह, इधर का फोर्स लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, ये रोड। ये आपका पैर इधर का फोर्स लगा रहा है तो रोड इसका आगे की ओर फोर्स लगा है, जिसके कारण हम क्या आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये किसके कारण, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण, न्यूटन थर्ड लॉ, आ रही बात समझ में। चलिए अगर कुछ और एग्जांपल को समझते तो देखिए सबसे अच्छे एग्जांपल को, बोट अब देखें जी, हैं बोट तो ऑफ कोर्स देखे होंगे, आई थिंक चढ़े नहीं होंगे सभी बच्चे लोग, लेकिन बोट जरूर देखेंगे। तो ये बोट का क्या फंडा है, अगर ये सपोज ये बोट पे आप ये पूरा वाटर है, यहां पे क्या है, एक बोट है,
ठीक ना। ठीक है, ये बोट हो गया। अगर कोई यहां पे एक बंदा हो, ठीक ना, इस पोजीशन पे खड़ा हो और यहां पे क्या हो, एक इसको आप बोल सकते हैं कुछ हार्ड सरफेस या पुल वगैरह कुछ भी मान लो, ठीक है ना। ठीक है, ये पुल या हार्ड सरफेस कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, अगर सपोज ये जो है ये अगर इस पे आना चाहे, इस पुल पे या कुछ ये बुर्दा टीला वगैरह कुछ भी मान लो, ठीक है ना। मतलब कि ये सॉलिड सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस मान लो, कुछ भी मान लो। अगर इस नाव पर से, इस बोट पर से इस पे आना चाहता तो उसमें क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किए हो? देखो क्या होता है, अगर सपोज ये यहां से इस पे आना होगा तो कैसा होगा कंडीशन, ये बंदा इस पे है तो इस पे से इस पे आना हो तो सबसे पहले क्या होता है, एक पैर तो यहां रहेगा, एक पैर क्या होता है और इधर बनाते हैं, ठीक है। एक पैर यहां रहेगा, एक पैर यहां रहेगा, ऐसा ही रहेगा ना जी। अगर इस पे चढ़ना है तो क्या करेगा, एक पैर यहां रहेगा इस पॉइंट पे, एक पैर क्या होगा यहां पे रहेगा, तभी तो छलांग मारेंगे। अगर ये बंदा यहां से छलांग मारता तो क्या होता है, आप देखोगे अगर ये बंदा इस पे से इस पे आना चाहेगा, छलांग मारेगा, उछल के दूसरे पोजीशन पे जाना चाहेगा तो क्या होगा ना, बोट है वो थोड़ा पीछे की ओर चल जाता है, ठीक है। ये पीछे की ओर हर ऑब्जेक्ट जाता है, लेकिन ये सब क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि ये सब सॉलिड सरफेस पे है बाबू। क्या है, सॉलिड सरफेस पे। जैसे रोड पे चलते हैं तो रोड पे क्या होता है, रोड पे भी चलते हैं तो रोड अगर वो लिक्विड होता ना तो वो रोड भी पीछे जाती, लेकिन वो क्या एक हार्ड और सॉलिड सरफेस है जिसके कारण हमको पता नहीं चलता, वही तो हेल्प करता है फोर्स आगे बढ़ाने में। लिक्विड वाला तो हम इतना तेज से चल भी नहीं पाते, लिक्विड में तेज से चल पाते हो नहीं ना, तो यही कारण है कि अगर लिक्विड आता तो हम तेज से चल भी नहीं पाते। अगर यही देखो कि नाव पर से अगर ये छलांग मारना चाहे तो क्या होता है कि नाव पीछे की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, ये पीछे की ओर घसक जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई तो रीजन होगा। देखो क्यों होता है, क्योंकि ये नाव है ना, इस पे जो यहां पे जो एक ये फोर्स लगाता है, किधर, ये पैर के थ्रू फोर्स ये नाव पे, ये वोट पे लगाएगा। कौन लगाएगा, ये जो है ये वोट है, सॉरी जो ये बंदा है ये फोर्स पैर के थ्रू किस पे, वोट पे लगाएगा। वोट को ऐसे प्रेस करेगा तब तो ऊपर चलेगा ना। अगर किसी पे ऊपर हाइट पे चढ़ना तो क्या करोगे, तो नीचे प्रेस करोगे तब ऊपर हाइट पे जाओगे, ऐसे ही होगा ना। तो ये क्या, यहाँ पे एक बंदा है वो बोट को प्रेस करता है, प्रेस के कारण क्या है कि इस पे एक फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने के कारण है कि ये इस पे फोर्स लगाया तो बोट है इसके बदले इस पे भी तो फोर्स लगाएगा जी। तो ये इस डायरेक्शन में ये फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगा रहा था, इसमें बोट लगा रहा है इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। और ये बात समझ में कि अगर बोट इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है, बोट लगा रहा है। आदमी इसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा। ये फोर्स लगाने के कारण ये इस पे चढ़ता है और ये पीछे फोर्स लगने के कारण ये क्या होगा, लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है कि बहुत आसानी से पीछे की ओर घसक जाता है, सॉलिड में होता तो नहीं घसकता क्योंकि वो वहां पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ा वीक है जिसके कारण क्या ये बोट है डिस्प्लेस हो जाएगा पीछे की ओर, चढ़ने वक्त क्या होगा बोट पीछे को। यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है कि एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन, जितना भी एक्शन इस पे तुम करोगे उसका अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन में ही उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए अगर आप एक और अच्छी एग्जांपल को समझेंगे तो देखिए, आप एग्जाम बस न्यूटन्स थर्ड लॉ कुछ नहीं है, बस वही करना है कि एवरी एक्शन या अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक अगर ये स्प्रिंग लेते हो, मेजरमेंट स्प्रिंग, क्या है जी, मेजरमेंट स्प्रिंग,
यहाँ पर से हैंगिंग, एक ये स्प्रिंग ले लो, ठीक है, ये हैंगिंग करने वाला है। इसमें कुछ यूनिट लिखा हुआ है, वन सब मेजर किया हुआ है, ठीक ना। ऐसे 1 2 3 4 5 6 कुछ में भी हो, ठीक है, इसमें इसी टाइप का यूनिट लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कुछ में भी हो, केजी ग्राम कुछ में भी हो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ हैंग करवाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम हैंग करवाते हैं, एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हैंग करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक इससे बड़ा ऑब्जेक्ट को हैंग कराते हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिट देखो कि मेजर ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ इतना शो करेगा और ये यहाँ से यहाँ तक शो करेगा। ये सपोज हो सकता है 2 kg शो करे, ये हो सकता है ये 4 kg शो करे या 3.5 kg शो करे, क्योंकि वजन ज़्यादा है तो शो भी कम करेगा, क्योंकि वजन जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा वजन शो करता है। इसमें कम वजन है तो ये ज़्यादा ऊपर, क्योंकि वे 2 ही kg हो सकता है, ये 3.5 kg होता है। इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। अगर इसी दोनों स्प्रिंग को, सपोज दोनों स्प्रिंग को क्या करते हैं, इस कंडीशन में टाई अप करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, दोनों क्या है, दोनों का ऐसे हम ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। ऐसे समझो, इसमें कुछ यूनिट है दिया हुआ, कुछ भी यूनिट हो, इसमें भी कुछ यूनिट दिया हुआ, ये इधर और ये इधर। अगर सपोज इधर ए फोर्स लग रहा है, यहाँ कोई सी चीज़ से बांधा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक वॉल है, वॉल में कोई किसी चीज़ से हैंग किया हुआ, बांधा हुआ, ठीक है। अगर इधर किसी चीज़ से अगर यहाँ पे फोर्स लगाया जाए, फोर्स टाना जाए, तो तुम गौर करोगे ना, जो इसमें यूनिट मेजर का होगा उस वही मेजर इसमें भी होगा। मतलब जितना अगर ये 4 यूनिट पर शो करा तो ये भी 4 यूनिट पर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग का टेंडेंसी क्या है कि ये स्प्रिंग है, ये इसके ऊपर इधर का फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर का फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये इसके कारण इधर का फोर्स लगाया और ये इस स्प्रिंग के कारण इधर का फोर्स, क्योंकि ये इधर टानेगा तो फोर्स किधर लगाएगा, ये अपनी ओर खींच रहा है तो फोर्स इधर का लगा रहा है, और ये वाला अपनी ओर खींच रहा है तो ये फोर्स इधर का अपनी ओर खींचेगा। तो जब दोनों को फोर्स खींचोगे तो देखो मेजर दोनों का सेम होगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो बोल रहा है कि हाँ एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन, ये इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ सही बात है कि दोनों को अगर इक्वल मतलब कि अगर फोर्स दिया जाए तो क्या होता है, इक्वल रिएक्शन होता है या इक्वल मेजरमेंट होगा। इक्वल रिएक्शन होगा, जितना हम फोर्स देंगे उसका में उतना फोर्स हमें भी लगाना पड़ेगा या हमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा ही, तभी वो क्या होगा, थर्ड लॉ फॉलो होगा। और इसी में क्या हो रहा है, थर्ड लॉ को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो यूनिट क्या दिखाया जा रहा है कि दोनों का सेम यूनिट लगाया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फोर्स क्या लगाएगा, सेम तो लगाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का बहुत से यूज होता है, ठीक है। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज जैसे रिकॉलिंग में होता है। रिकॉलिंग मतलब समझ रहे हो, गन रिकॉलिंग, जो फायर टाइम जो रिकॉलिंग होता है उसमें न्यूटन्स होता है। जो क्या बोलते हैं रॉकेट बनाया था उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी यूज होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका था न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना हम भी तुम पे फोर्स लगाएंगे, चाहे तुम कुछ भी कर दो, चाहे मारो पीटो हंसो खेलो कुछ भी करो, भाई साहब आप हम पे फोर्स लगाइएगा, हम आप पे फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे। ये मेरी टेंडेंसी है, मेरी एक प्राकृतिक नेचर जो बोलते हैं नेचुरल चीज़ है कि भाई तुम जितना फोर्स लगाओगे हम भी उतना ही फोर्स लगाएंगे, या लगाना ही पड़ेगा, नहीं कैसे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको लीनियर मोमेंटम को पढ़ाया जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको लीनियर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप जितना आपको प्रॉब्लम इसमें हुआ होगा, ये ना समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज के थ्रू आप जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके हर प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।